नमस्कार। स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा। अभी मैं एक स्पेशल पूजा के लिए निकला हुआ हूँ। एक रुद्राभिषेक के साथ चंडी पाठ है, तो इसके लिए मेरे राउरकेला से करीब 200 किलोमीटर जाना है। तो उनको मैं बोला लोकल पंडित से करा लो, लेकिन बोले नहीं आ पाओ। ठीक है, तो अभी मैं ये देवगढ़ क्रॉस कर रहा हूँ, रियामाल की ओर निकलूँगा। NH6 के ऊपर मेरा ड्राइव है। अभी बैठे बैठे देखा 50-100 किलोमीटर आने के बाद बोला नहीं यार, क्या करें, चलो बना लेते हैं वीडियो। तो बना लिया। मुझे पता नहीं साउंड कैसा रहेगा, हालांकि माइक्रोफोन तो लगाया हूँ। ये वीडियो का कई सारे मूलभूत बिंदु हैं, कई विषय में इस वीडियो में चलेंगे। सबसे पहले दीपावली, धनतेरस, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, कुबेर जी का पूजा, और ये थोड़ा सा यहाँ बहुत बड़ा धवलेश्वर पीठ है। केवल प्रणाम कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ, तो चलिए, हो गया। ये बहुत बड़ा शैव पीठ है। मैं एक छोटा सा क्लिप भी छोड़ा हूँ। उलट बर, ऐसा बरगद जो उसका पत्ता उल्टा रहता है, एंड रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट प्लांट है। जस्ट मैं 5 किलोमीटर पीछे छोड़ के आया अभी। उसका भी क्लिप्स में दिया हूँ, आप छोटा सा शॉट है, देख लीजिए। और यहाँ अभी मैं ऐसे जगह जा रहा हूँ जहाँ पर भगवान सदाशिव का मिट्टी से अपने आप निकला हुआ शिवलिंग है। और वहाँ दूसरा मेरे गुरु जी का गुरु 150 साल पुराना आश्रम है। बड़ा चमत्कारी आश्रम है। और हालांकि आज वो रूप नहीं है, जब हम बचपन में जाते थे उस प्रकार का नहीं है। उस समय झोपड़ी का था, आजकल थोड़ा सा सीमेंट, एस्बेस्टर सीट और PVC का हो गया है। अब ये देवगढ़ क्रॉस करने के बाद ये पूरा घाटी है। इसको बड़ा धगा घाटी बोलते हैं। मतलब बैल से आगे जाते थे राजा का टाइम में। और मेरा बचपन यहाँ, चाइल्डहुड, मामा का घर आता था, तो यहाँ ही गुजरा है। तो उस समय ये सिंगल रूट था, अभी ये डबल रूट हो गया है, चौड़ा है रास्ता। आगे बहुत अच्छा स्थान है, वाटरफॉल्स हैं, लेकिन उधर अभी टाइम नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ। और वन दुर्गा का भी बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ आगे। चलिए, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। थोड़ा सा यहाँ का बता दिया। साउंड अच्छा से नहीं आए तो मेरा दोष नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये भी लगाया हूँ। बाकी और रास्ता दूर है, तो मैं बोला चलो बैठे बैठे आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दें। टाइम तो होगा नहीं, आज भी टाइम नहीं होगा। कल तो संक्रांति का पूजा था, इसलिए कल तो पूरा डे, होल ओवर डे, सत्यनारायण कथा, नदी स्नान और तर्पण और ध्यान और बहुत सारा कल रहा। ये आ गया वन दुर्गा जी का रोड साइड किनारे मंदिर है। और थोड़ा सा केवल प्रणाम कर लेंगे, आगे चलेंगे। वो पीछे शिव जी का पीठ था, धवलेश्वर शिव पीठ। वो देवगढ़ राजा के समय से हैं। आदि माता कल्याण में धुआं उड़ रहा है अंदर मंदिर में। झुणान और पणा का पूजा चल रहा है। और एक्चुअली मैं ज़रूर उतरता हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी 27 मिनट लेट चल रहा हूँ। चलिए, तो दीपावली और धनतेरस और इसके अंदर उसके बाद ग्रहण, एक वीडियो मैं बनाया था लक्ष्मी प्राप्ति का, तो उसमें कई सारे लोगों का कमेंट्स है, फ़ोन आ गया। तो लोग और भी कंफ्यूज हैं यही होता है वीडियो बनाने में, कोई लोगों का और क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस चलते रहता है, और उसको कितना भी करो कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन
जो जेन्युइन कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें मैं आप लोगों को उसका कुछ क्लैरिफिकेशन और कुछ साधना विधि का कुछ क्लियरेंस बताता हूँ। जो लोग एक्चुअली क्वेश्चन किए उसी के आधार पर रहेगा ये। तो सबसे पहला जो लक्ष्मी माई का उस दिन प्राकट्य, धनतेरस, दीपावली, लक्ष्मी जी का पूजा ऑलरेडी तो चला गया, महालक्ष्मी का पूजा, गजलक्ष्मी का पूजा, अभी जो पूजा रहेगा ये भी भिन्न भिन्न लक्ष्मियों का पूजा होता है, जैसे अष्टलक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी, पेचक लक्ष्मी और इस प्रकार। और कुमार पुन्नी के दिन में बहुत सारे लोग हमारे उड़ीसा में रात को जुआ वगैरह खेलते हैं, और ये दीपावली में भी चलेगा सट्टा और ये सब। वो लोग खेलने वाले खेलते हैं लक्ष्मी के चक्कर में। और कुछ के परिवार में, कुछ के वंश परंपरा में तो घर में ही बाप बेटा के साथ खेलते हैं। ठीक है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। हमारे उड़ीसा का एक कौम है और प्रचंड खेल होता है, रात भर जुआ चलता है। उनका आधार है लक्ष्मी का वही, तो वो करते हैं। रास्ता पूरा जंगल वाला है, चारों तरफ डीप फॉरेस्ट है एकदम। मज़ा आता है इस रास्ते में गाड़ी चलाने के लिए। ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, रेयर ट्रैफिक है। आपको साइड में थोड़ा सा दिखाई देता होगा, हालांकि लो साइड का है। तो उनका सब कुछ दाव लगा के खेलते हैं, और कुछ लोग इस रात में इतना इनकम करते हैं कि साल भर का और कमाने का ज़रूरत नहीं होता है। उनका कल्चर है, उसमें मुझे कोई कहना नहीं है। हम लोग लक्ष्मी के लिए क्या करें? देखो, कुछ लोग का जन्म ही दरिद्र जातक, दरिद्रता के लिए जन्म है, तो वो लोग कितना भी कोशिश कर लें, लक्ष्मी माई तो नहीं आने वाली। उनका बात छोड़ दो। कुछ लोग अमीर थे और गरीब हो गए, लक्ष्मी माई का साथ पड़ गया समझ लो, या फिर कुछ लक्ष्मी का निवास हो गया जिसके लिए उनको जीवन में धन का कमी और परेशानी है आर्थिक स्थिति में। तो उनके लिए, और जनरली जिनका कुछ नहीं है लेकिन वो उनको लक्ष्मी का पूजा करना है उनके लिए, या फिर जो व्यक्ति कुछ नहीं ऐसे ही सामान्य रूप में करना चाहता है उनके लिए, या नित्य नैमित्य जो लक्ष्मी का हर दिन पूजा करते हैं उनके लिए, जो व्यवसायी वर्ग हैं वो तो करना ही करना है उनके लिए, और जो नया शुरू कर रहे हैं। ये अभी जो 2 रात हैं ये बड़ा प्रमुख महारात्रि में आएंगे। एक तो धनतेरस, दूसरा काली पूजा का रात, और इतना ऊंचा घाटी है कि गाड़ी खींचने भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसका नाम बलदहोगा था। बलद मतलब बैल, और बैल जब गाड़ी खींच के लेता है तो वो भी, उसका भी गुगु निकल जाता है, इतना ऊंचा घाटी है ये। और इस घाटी में गाड़ी चला रहे हैं, तो मेरा गाड़ी भी थोड़ा सा ओके। अच्छा, इसको भी मैं धनतेरस में लिया था 2017। चलिए, तो अभी हो क्या रहा है समस्या, जो लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वो चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो या पंडिताई के माध्यम से हो, हम ब्राह्मण लोग जोरदार लूट चला रखे हैं। कुछ बनिया लोग भी, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये ला के रख लो, ये पूजा कर लो, ये पहन लो, ये लगा लो, ये 8 दिन के लिए पहन लो, ये 10 दिन के लिए पहन लो, ये पत्थर पहन लो, इस बार वो पूजा में ग्रहण लग रहा है लक्ष्मी जी का, इसलिए ये कर लो। अच्छा है, मुझे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना, अपना अपना
श्रद्धा है, उसमें क्या कहना। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे से यदेंद्रियम, इसमें मुझे किसी को भी किसी भी प्रकार का आक्षेप या उंगली दिखाने का नहीं है। हम लोग अभी 100 में चल रहे हैं, 105 किलोमीटर पर आवर स्पीड है गाड़ी। थोड़ा साउंड में डिस्टर्बेंस होता है, हॉर्न्स आ गया। तो अगर ये सारे जो भी ताम झाम नौटंकी, ठीक है, ओके करिए, कोई दो राय नहीं है। सब कोई अपने अपने ज्ञान के अनुसार ज्ञान देते हैं, और मैं अगर किसी को आक्षेप करूं, कमेंट करूं, तो कल मुझे भी कोई करेगा। इसलिए मुझे किसी को, आप लोग जो क्वेश्चन किए, वो ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, अरे यार जैसा बोला, जो बोला आप सुनते हो और आपके अंदर श्रद्धा है तो कर लो, क्या प्रॉब्लम। मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति हेतु क्या क्या विधान है उसके लिए ऑलरेडी 1 घंटा का वीडियो दिया। धन्यवाद, आप लोग बहुत लोग सुने, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको जिनको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया या स्किप कर लिए। ये जो स्किप करने वाले हो ना, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होता है। एक बार नहीं समझ में आया, दोबारा सुन लो। भाई मैं केवल मूर्ति पूजक नहीं हूँ, मैं भी वेदांती हूँ और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ त्रिसंध्या गायत्री वाला। तो मुझे ऐसा कोई चीज़ अंधविश्वास में या जिसका कोई साइंटिफिक, अच्छा साइंस बेस भी है मेरा, मैं साइंस स्टूडेंट भी हूँ, और जिसका प्रयोग करके खुद को मैं नहीं पाया कुछ, तो उसको मैं नहीं बताता। प्रयोग किया, देखिए एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ तो हजारों लोग आते हैं अपने समस्या लेके, किसका धन का समस्या, किसी का संतान का समस्या, ऐसे आते रहते हैं। दिन में 50, 100, 200 भी कुंडली देखना पड़ जाता है, जो जैसे बैठा, ठीक है। ऑनलाइन भी देखना पड़ जाता है, हालांकि वो नियम नहीं है। तो जिन जिन प्रयोगों में मैं सफलता मुझे मिला, मैं वही प्रयोग को प्रेस्क्राइब करता हूँ या बोलता हूँ। और आप अगर मेरा वीडियो को अच्छा से देख लें तो समझ में आ जाता, लक्ष्मी प्राप्ति, लक्ष्मी जागरण, लक्ष्मी तत्व का प्राप्ति मीन्स पहले खुद के अंदर उस एनर्जी को, उस पॉजिटिव एनर्जी को, उस शुद्ध पवित्र ऊर्जा को अपने अंदर बढ़ाना, तो लक्ष्मी माई अपने आप आ जाएगी। और इस बात को मैं बताया था कि लक्ष्मी वहाँ कभी नहीं विराजती है जहाँ अपवित्रता है, मैला है, कचरा है, गंदगी है, वहाँ पर अलक्ष्मी का वास है। वो नारायण का साली बताया था, विष्णु भगवान का अति प्रिय साली। किसको प्यारा नहीं है, साली सबको प्यारा है, प्यारी है तो वो विष्णु का साली है, पिपलगंज में रहने वाली। नाम ले लो तो भी चलो। गाय आ गए रोड में, बहुत सारे गाय हैं, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल। चलिए ठीक है। तो आप सोचो, मांस मछली अंडा खाते हो और प्याज लहसुन अपवित्र भोजन, इस प्रकार का आपका भोजनचर्या है, ठीक है। और उस कंडीशन में आप बोलोगे कि हम लक्ष्मी का आकर्षण कर लेंगे। आप खुद सोच सकते हो कि कहाँ तक ये सही है या गलत है, क्योंकि आपका जो ये पिंड है, ये शरीर है, इसी शरीर में ही सब कुछ है। और यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे कहा गया। और ये पिंड
को अगर आप नेगेटिव ऊर्जा से परिपूर्ण कर दिए और जितने अशुभ शक्ति है, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, चाहे आप उसको भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन बोलो या आपके शरीर का नेगेटिव ऊर्जा बोलो, जो बोलना है आप बोल लो, उस ऊर्जा से आप आपके जीवन में भाग्य बनाते हो। नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव भाग्य। अभी आप बोलोगे सर बहुत सारे लोग हैं जो मांस मछली अंडा खाते हैं और अमीर हैं। हाँ हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया? और वो जितना कमाई है वो भोग रहे हैं। जिस दिन कमाई खत्म हो जाएगा, क्षीणे पुण्य मर्तलोके विसंति। और जो लोग इस प्रकार के मांस मछली अंडा वाले हैं, प्याज लहसुन वाले हैं और अधर्म वित्त बढ़े बहुत गला बेड़े जाए मूढ़ सहित, तो ऐसे जो अधर्म का कमाई खाने कमाने वाले हैं, ये कितना दिन, उनका जितना दिन डेट पार हो जाएगा फिर वो लोग फिर आ जाएंगे क्षीणे पुण्य मर्तलोके विसंति। बड़ा हम्स है यार इस रोड में। नया रोड बना है लेकिन हम्स दे दिया। तो बहुत सारे लोग जो लोग कल तक अमीर थे, बहुत पैसा कमाते थे और हर प्रकार का अपवित्रता का पालन कर लेने के बावजूद भी उनके पास धन था, और देखना एक दिन सडन वो बैंक करप्ट हो गए, ब्लैक लिस्टेड हो गए, भिखमंगा हो गए, एक एक पैसा के लिए रोने लगे और खाली उनके मुंह में रह गया एक समय में मेरे पास बहुत पैसा था तो अभी बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, अब वो आप खुद समझ लो कि वहां स्थिर लक्ष्मी या अस्थिर लक्ष्मी। अब ऐसा कहा जाता है कि हाथ में लक्ष्मी रहती है, तो ये हाथ में जब दारू का बोतल उठाओगे, मांस मछली अंडा पकड़ोगे और प्याज लहसुन और अपवित्र भोजन करोगे, तो वो हाथ से तो धीरे धीरे लक्ष्मी सरकने लगेगी। और लक्ष्मी का दूसरा नाम है ना चंपला, चचला, चंपला, चपला, चंचला, विद्युत, तड़ित, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो एक जगह में सहज में नहीं टिकती है, बहुत फास्ट। तो आप ये कोशिश करोगे कि लक्ष्मी स्थिर हर दिन मेरे साथ रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, उनके लिए पॉसिबल है जो अपने को शुद्ध, पवित्र और पुण्य भाव में रख सकते हैं। ऐसे तो विदेश में मैं एक वीडियो भी बनाया था कि हम लोग इतने सारे, हमारे गुरुवार पूजा उड़ीसा में होता है, गुरुवार अच्छा ऊंची करके एक ठो बना के रखते हैं, और माणबसा गुरुवार, मतलब उड़ीसा में जितना लक्ष्मी जी का पूजन है शायद और कहीं नहीं। और जानते हो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा गरीब बैठे हैं, बच्चा भी बेच देते हैं, जन्म किया हुआ अपना माँ अपने बच्चा को बेच देती है। विदेश में कोई लक्ष्मी पूजा करते नहीं, और उधर वो सोना और तेल बेचने वाले तो उनका बात तो और छोड़ो, फिर अमीर हैं वो लोग। क्यों हैं, मैं ये प्रश्न पूछा था, फिर पूछ रहा हूँ, उत्तर देना, नहीं दोगे तो मैं दे दूंगा। तो चलिए, ये तो अपना बात है। लक्ष्मी का आकर्षण है तो, या आपके धन वृद्धि हो, तो उसके लिए आपको वो ऊर्जा, शक्ति, मानसिकता, विचार बनाना है आपके अंदर आए कि मुझे लक्ष्मी प्राप्त करना है, नहीं मुझे काली प्राप्त करना है, शक्ति, तो शक्ति के मार्ग में गए, मुझे ज्ञान चाहिए तो आप सरस्वती के मार्ग में गए। तो जो मार्ग में नहीं जाओगे तो उस मार्ग में कहाँ से मिलने वाला है? नहीं, मुझे लक्ष्मी चाहिए, स्थिर लक्ष्मी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये धनतेरस और लक्ष्मी पूजा के अंदर और काली पूजा के दिन कुछ ऐसे द्रव्य हैं, ऐसे वस्तुएं हैं जो नेचुरल हैं। मैं जाने का टाइम मेरा गुरुकुल में घुसूंगा, उसी रास्ता में जाऊंगा मैं, अगर दिन का रहा तो सबसे बेस्ट, आप जानते हो हम लोग इधर बोलते हैं कांचो, और एक तो 3 कलर का आता है, एक रेड एंड ब्लैक कलर का आता है। सुनार लोग आगे वजन करता था ना, रति कोई कोई बोलता था उसको, छोटा छोटा दाना होता है, पेड़ों में उगते हैं,
मैं बहुत सारा लगाया हूँ, बहुत सारा मीन्स बहुत सारा लगाया, और मैं ये धनतेरस में कलेक्ट करके लेता हूँ उसको लोगों को देने के लिए भी, और कई प्रकार के काम में आते हैं। उसके बहुत सारे वैदिक, तांत्रिक, आयुर्वेदिक व्यवहार है, और ये औला नबी में से एक्चुअली कलेक्शन होता है। लेकिन इस चीज़ का कलेक्शन ये धनतेरस से पहले पहले अमावस्या तो पूर्णिमा के बाद अंधेर पक्ष में कलेक्शन होता है, उजाले पक्ष में कटिंग एंड कलेक्शन नहीं, हार्वेस्टिंग वगैरह का काम क्यों नहीं होता वो अलग बेस पे उस फिर किसी दिन उसके बाद। तो सबसे द बेस्ट वन इज, एक सफेद होता है, एक काला होता है, एक लाल काला होता है। काला वाला स्पेशली यूज होता है काली के माँ काली का पूजा के लिए, और उसका तांत्रिक प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। और ये जो गुंजा है, ये गुंजा या जो कांचो या रत्ती जो भी समझते हो, इसको घर में रखने से या इसका पौधा लगाने से, मेरा गुरुजी बोलते थे कि अगर इसका सफेद वाला का घर में लगाते हो तो ज्ञान और धन श्री वृद्धि होता है, और कोई भी प्रकार का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इफेक्टिव नहीं होता। तो इसलिए उसका बीज मिल जाए तो पेड़ लगा लो, नहीं है तो घर में रख लो। कहाँ? पूजा स्थान में। कैसे? विथ इट्स राइट रिचुअल्स। और वो लक्ष्मी जी के पास रखना है। बड़ा सुंदर लगता है, लाल काले टाइप के, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया रेड रहता है और बहुत सुंदर ब्लैक रहता है, डेजलिंग ब्लैक, डेजलिंग रेड। मैं दिखाऊंगा, मेरा आज कल का कलेक्शन रहेगा। आज तो इधर मैं पूजा खत्म करके जाऊँ, जाते जाते रात हो जाएगा शायद। तो ये जरूर इसका आप प्रयोग करना चाहिए, नेचुरली मिलता है, जंगल का कलेक्शन है। आप बोलोगे, जो लोग ऑर्डर करोगे, तो मैं अभी तो टाइम नहीं है और 2-3 दिन टाइम है, लेकिन बाद में भी चाहिए तो आप मुझे संपर्क करें। और इसका माला भी धारण करते हैं, मेरे पास माला है ऑलरेडी, मैं अपने लिए बनाया था, और मेरे जो भी मित्र हैं, चेला शिष्य तो किसी को बनाया नहीं, बोलता नहीं, हाँ वो बुला लेते हैं गुरुजी बोल। तो ये इसका माला धारण करते हो तो लक्ष्मीवंत बनोगे, ये लिख। दूसरा, सम्मोहन क्रिया में इसका सॉलिड काम में आता है, और सफेद वाला का तो और ज्यादा आता है, काला वाला का भी उससे ज्यादा आता है। लेकिन काला वाला का इज रेयर टू रेयरेस्ट, बहुत डीप जंगल जाना पड़ता है। मैं कई बार कोशिश किया काला वाला को लाके मैं अपने फार्म हाउस में और गुरुकुल में लगाने के लिए, लेकिन नहीं सक्सेस हो पाया। लेकिन मेरे जंगल में अवेलेबल, हमारे गुरुकुल के जंगल में अवेलेबल है। दूसरा, ये दीपावली के दिन में इसका प्रयोग साल भर के लिए अभी करना पड़ेगा, क्योंकि उसको रिचार्ज करना